तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, हमने वैसे चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था साइंस का। साइंस की बुक का आपका फर्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर केमिस्ट्री का एक्चुअल में ये चैप्टर है कि केमिकल जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है और केमिकल रिएक्शन और उन रिएक्शंस को हम इक्वेशंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये चैप्टर इसके बारे में। इस चैप्टर में शुरुआत हम जो किया हमने कल लास्ट क्लास में, हमने केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनके बारे में थोड़ा जाना कि हमारे आसपास भी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। और केमिकल रिएक्शंस को जब इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो पहले तो वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्ड्स के बाद में उनको सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से हमने केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको सिंबल में रिप्रेजेंट किया। एक एग्जांपल लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का कि मैग्नीशियम जो है उसका जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इसे सिंबल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने Mg प्लस O2 गिव्स MgO इस तरह से लिया था। ये केमिकल रिएक्शन होती है। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लेते हैं, राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं। उनको रिएक्टेंट्स के बीच में एक प्लस का सिंबल लगाते हैं। प्लस किसके लिए कि रिएक्टेंट्स ऐड हो रहे हैं, ऐड होके क्या बना रहे हैं, हमारे ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बीच में एक एरो भी यूज करते हैं रिएक्शंस की डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में केमिकल रिएक्शन को इस तरह से लिखा जाता है। फिर हमने देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें मास कंजर्वेशन जो लॉ है वो फॉलो होता है। अब ये मास कंजर्वेशन लॉ क्या होता है? मास कंजर्वेशन लॉ होता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि दुनिया का कोई भी मास है उसे ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें राइट हैंड साइड में जितने एटम हैं उतने ही एटम कहाँ होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। तो राइट हैंड साइड में एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स। ये यहाँ पे बहुत ही बेसिक जो प्रिंसिपल है एक रिएक्शन को बैलेंस करने का, वो यूज किया जाता है। फिर हमने एक एग्जांपल लिया, H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो इस एग्जांपल को हमने देखा और इस रिएक्शन को हमने बैलेंस भी किया। तो ये जो सारा जो कंटेंट है आपको एनसीईआरटी की बुक से मिल रहा है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, देखो आपको स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक। ये एनसीईआरटी की बुक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। और 1 सेकेंड, तो ये हमने कल यहाँ पे पढ़ा। देखो शुरुआत में मैं आपको एक बार थोड़ा आइडिया भी दे देता हूँ ताकि आप बुक जो है डाउनलोड कर ले गूगल से। आपको ये बुक मिल जाएगी गूगल पे, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे। आप डाउनलोड करके इसको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में भी पढ़ सकते हो अगर आप मार्केट से जाके नहीं ला सकते तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि भाई आपके आसपास हर जगह आपको केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये एग्जांपल लिया, देखो ये मैग्नीशियम का रिबन है, ये यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे एक मिनट, ये जो देखो ये वाला जो पार्ट है ये मैग्नीशियम का रिबन इसको बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्या था, Mg था ना, तो ये मैग्नीशियम Mg होता है, इसका रिबन है। इस रिबन को यहाँ पे जो ये फायर है, देखो ये आग है, इस फायर से जलाया हमने। देखो कोई भी जलाने वाली जो रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे देखो आसपास जो एयर है, एयर में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है ना, ये एयर है। इस एयर में क्या मौजूद है, ये O2 मौजूद है। और कभी भी कोई रिएक्शन में अगर फायर इन्वॉल्व है यानी कि जल रहा है, कोई फ्लेम बन रही है, फ्लेम जैसे वो पीला पीला दिखाई देता है ना आपको, उसको बोलते हैं फ्लेम। तो फायर या फ्लेम कहीं पे भी है तो वहां पे उसके होने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जैसे माचिस की तीली लगाई, तो माचिस की तीली से जब आग लगी तो उसने क्या किया, उसने इनिशियल जो रिबन है उसको जलाने की शुरुआत की। और वो जलता किसकी वजह से रहा, जो एयर में O2 मौजूद थी उसकी वजह से जलता रहा। तो ये मैग्नीशियम का रिबन है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यहाँ पे देखो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO2 बनाएगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे पाउडर फॉर्म कर लेगा। तो ये रिएक्शन मैंने बताई थी कल लास्ट क्लास में, और ये एक्टिविटीज वगैरह भी आपको पढ़नी है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और फिर आगे अपन चलते हैं यहाँ से आगे ये कुछ एक्टिविटीज है, आपको ये भी पढ़ना है, आप ये रीडिंग मार लेना। और फिर यहाँ पे और एक एग्जांपल है कि
नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड किया, तो उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, तो एक यहाँ पे भी आप ये चीज़ें पढ़ लेना। कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें क्या क्या चेंज होता है, इसमें स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये चीज़ें हमें चेंज देखने को मिलते हैं। फिर हमने कल लास्ट क्लास में लिया था केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, जैसे ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बना रहा है, ये इधर रिएक्टेंट है और ये इधर प्रोडक्ट है। इस चैप्टर की पीडीएफ क्या, चलो मैं पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। वैसे ऑनलाइन आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, आपको वहां पे भी मिल जाएगा। आपको टाइप ये करना है क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 1, तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा। बाकी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आज इसको सेंड कर दूंगा। तो ये मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्रोडक्ट बन गया, मैंने बताया था। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जो भी सारी चीजें मैंने लेक्चर के दौरान बोली थी ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, तो आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। आगे देखो, और एक केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम को मैंने Mg के लिए लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 की तरह लिख दिया, तो ये MgO में कन्वर्ट हो गया। फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेसिक फंडा यही है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम रहते हैं। तो ये यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए बात हो गई, ठीक है। ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है, तो जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। तो ये कुछ आज एग्जांपल्स और करते हैं अपन, और लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं अपना, आगे पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कल हम रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख रहे थे और इसके आगे और पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। कल रिएक्शन बैलेंस की थी हमने, H2 प्लस O2 gives 2H2O, है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन को बैलेंस किया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाली रिएक्शन ली थी। चलो आज और एग्जांपल लेते हैं, आज और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है एग्जांपल के तौर पे, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूंगा, उस रिएक्शन को अपन को बैलेंस करना है। देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है कि जो आयरन होता है Fe, जब ये वाटर से रिएक्शन करता है H2O से, तो ये बनाता है Fe3O4। क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये जो रिएक्शन है आयरन की वाटर के साथ रिएक्शन, आयरन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये Fe3O4 बनाता है और H2 रिलीज करता है। आपकी जो रस्टिंग होती है ना, रस्टिंग, जो लोहा होता है, लोहा आपको पता है कि जब ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो, ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर ही तो होता है, ये क्या है, ह्यूमिडिटी है, ये क्या है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी, है ना। जो छोटे छोटे वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है, पानी की ड्रॉपलेट्स पड़ी हुई है, तो आयरन जब इस ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है Fe3O4, है ना। इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। हालांकि अभी नाम अपन नाम पे नहीं जाएंगे, नाम जब नॉमेनक्लेचर की बात आएगी तो उस टाइम में नाम वगैरह देखेंगे। अभी आप इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, 3 आयरन के एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो आयरन होता है वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि ये डिग्रेड हो चुका होता है, इसमें जंग लग जाती है। आपने देखा होगा जंग लगने के बाद में आयरन कितना ज्यादा वीक हो जाता है। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। तो आयरन क्या हो जाता है, यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है अभी कैसी है, अनबैलेंस्ड है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो आप अपनी नोटबुक उठा लीजिए, रफ कॉपी या जो भी है, इसमें ये अनबैलेंस रिएक्शन लिखिए और इसमें आप इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। मुझे बताइए कि Fe के आगे कितना लिखेंगे, H2 के आगे कितना लिखें, यहाँ पे कितना लिखें, और H2 के आगे कितना लिखें, यहाँ पे आगे कितना कॉफिशिएंट आएगा, जिससे ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और रिएक्शन बैलेंस करने का फंडा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल रहते हैं, है ना। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स को अपन को बराबर रखना है, ये बेसिक फंडा रहता है। ठीक है। जिया ने सबसे पहले आंसर दिया 3Fe प्लस 4H2O,
हाँ, जियान आंसर सही दिया है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, बाकियों ने भी आंसर दिया, जिया ने सही आंसर दिया और राहुल ने भी सही आंसर दिया। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, ये Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये रस्टिंग की क्वेश्चन होती है, जो जंग लगती है ना लोहे में। ये लोहा है, ये थोड़ा पानी है, उसमें जंग लग जाती है, तो जंग के बाद में जो लोहे का हालत हो जाता है, ये हो जाता है Fe3O4। इस रिएक्शन को अपन को बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए फंडा क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वल रहते हैं। तो इतनी सी सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। हम्म। और क्या एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आया वो मुझसे आप पूछ सकते हो। आप मैसेज में वो बात रखिए जो आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आई। मैंने मतलब एक्स्ट्रा बातें भी बहुत की, लेकिन मेन बात अपनी यही है कि ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये अभी तक अनबैलेंस्ड है। बैलेंसिंग नहीं आती है आमरिक, नहीं आती है क्या? हिंदी इंग्लिश की क्लास, हिंदी इंग्लिश की क्लास लगाएंगे, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। धीरे 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 धीरे, है ना। अचानक हमें, अचानक सारा कुछ खा लेंगे तो 10 तो लग जाएगी। तो हम धीरे धीरे करेंगे, सब कुछ करेंगे। बैलेंसिंग नहीं आती आमरिक और के। तो देखो, नंबर ऑफ एटम्स जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स बराबर करना और कुछ नहीं करना, है ना। तो देखो, नंबर ऑफ एटम्स बराबर करते हैं। इस साइड में आयरन के कितने एटम है? सर एक ही एटम है। सीखिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो सीखिए, जो नहीं कर पा रहा वो समझिए, सीखिए। आयरन इधर एक है, इधर आयरन कितने हैं? 3 है। इधर ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। अच्छा सर, बढ़िया बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कैसे करते हैं बैलेंसिंग। इधर ऑक्सीजन 4 है, तो इधर मैं 4 ऑक्सीजन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस H2O के आगे 4 लगाना पड़ेगा। मैं वापस ये रिएक्शन सेम लिख रहा हूँ, देखो इसकी बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए ये Fe प्लस H2O बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इसको देखो बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, तो इधर मैं H2O के आगे क्या रख देता हूँ? 4 लिख देता हूँ। तो उसको 4 लिखने से क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन क्रिएट हो गए, हुए नहीं या नहीं हुए? बिल्कुल सर हो गए। इधर भी 4 ऑक्सीजन और इधर भी 4 ऑक्सीजन। तो LHS में नंबर ऑफ एटम्स बराबर RHS में नंबर ऑफ एटम्स। हम इसी तो फंडे को बिल्कुल यूज कर रहे हैं ना। बहुत सिंपल सा फंडा यूज कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो राइट हैंड साइड में इक्वल होने चाहिए। तो मैंने इधर क्या यूज किया? 4 यूज किया। 4 ऑक्सीजन इधर और इधर भी हो जाएंगे 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, पहले इधर 2 थे लेकिन अब 4 दूनी 8 हो गए ना। क्योंकि देखो ये H2 है, H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन का एक पेयर है यहाँ पे। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया? यहाँ पे 8 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो मेरे को किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करने का। क्यों? क्योंकि 4 इंटू 2 कितना होता है? 8 होता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये होता है ना। और हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं, हिंदी वाले तो ऐसे बोलते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ऐसे 4 का पहाड़ा होता है, 4 की टेबल होती है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे H2 है, H2 है, एक हाइड्रोजन के 2 का पेयर है। इधर हाइड्रोजन 8 हो चुके हैं, इधर 8 करने के लिए हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 2। इधर आयरन है 3, धाक की तिकी। इधर कितने हैं? 3 आयरन। इधर 3 आयरन, तो इधर 3 आयरन को बनाने के लिए यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे हमको 3 लगाना पड़ेगा। अब आप चेक कर लो, 3 आयरन 3 आयरन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है बच्चों। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये है बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अब बताओ, किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हो। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क, क्या समझ में नहीं आया अब बताओ। क्या समझ में नहीं आया? बताओ, मैसेज करके बताओ। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। आई विल एक्सप्लेन इट।
अब समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, एक संस्कृत का बहुत ही अच्छा दोहा है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, इसका मतलब क्या होता है कि जब आप अभ्यास करते रहते हो, जब आप अभ्यास करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, तो आप संवरने लगते हो, यानी कि आप महान बनने लगते हो। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा आप रिजल्ट अच्छा निकाल पाओगे। तो मैं और रिएक्शंस के आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूं, इन एग्जाम्पल्स को भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है, देखो इसमें जैसे मैं ले रहा हूं यहाँ पे CH4। इस CH4 को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, ये प्रोडक्ट मिलता है हमें केवल या तो CO2 मिलेगा या फिर H2O मिलेगा। हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, CO2 और H2O ही मिलते हैं। अगर मैं CH4, इसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, देखो नाम याद रहे तो ठीक है, लेकिन एक बार ध्यान रखना, CH4 को अपन बोलते हैं मैथेन। क्या बोलते हैं इसको, मैथेन बोला जाता है। तो मैथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या मिलता है अपन को, CO2 मिलता है और H2O मिलता है। अब देखो ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में कार्बन एक है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन चार है, इधर दो है, इधर दो है ऑक्सीजन, इधर एक है। तो ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि इसको बैलेंस करके बताओ। तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे करेंगे इसको बैलेंस्ड, और देखते हैं सबसे पहले कौन सही आंसर बता पाता है। रिएक्शन को बैलेंस करिए। बताओ, बैलेंस करोगे तो क्या मिलेगा? सभी आंसर देंगे, लिखिए मैसेज में। बैलेंस करने पर रिएक्शन क्या बनेगी, बैलेंसिंग रिएक्शन। आई एम वॉचिंग योर मैसेजेस। अगर आपको ऊपर वाला बैलेंस करने का तरीका समझ में आ गया है तो अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। बताइए क्या आएगा बैलेंस करेंगे तब। आया किसी का CO4? दिव्य पार्थ शर्मा। CO4 कैसे कैसे? हम्म। देखो CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं कुछ नाम लिख देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा नॉलेज मिलता रहे। और H2O तो आपको पता ही है क्या होता है, वाटर होता है ना, इसको मैथेन बोलते हैं। और किसी ने लिखा है, भाग्यश्री ने दिया है आंसर। देखते हैं, चेक करते हैं सभी के आंसर। हम्म CO2 प्लस 2H2O, H2O के आगे दो लगा दिया, 2H2O कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। CO2 प्लस 2H2O, C2H4 प्लस O2 कार्बोनिका। 4CO2 प्लस 2H2, नहीं 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 नहीं, देखो कुछ ने सही किया है, कुछ ने अभी भी थोड़ी गड़बड़ की है, तो अपन चेक करते हैं, देखो उसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, इस तरह की जो रिएक्शंस होती है ना, इस तरह की रिएक्शंस जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इस ट्रिक को ध्यान में रख के बैलेंस करोगे तो कभी भी, मेरी गारंटी है, कभी भी आप सवाल गलत नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप ट्रिक सीखो, ये ट्रिक सीखो। ये ट्रिक क्या है, ट्रिक ट्रिक ये ट्रिक क्या है, देखो कि जब भी कभी कोई ऐसी रिएक्शन आपको बैलेंस करनी हो, हाँ CH4 2O2 CO2 प्लस 2H2O, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है अभी भी। देखो ट्रिक सीखिए, जब भी आपको कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस अभिक्रिया में इन्वॉल्व हो, द रिएक्शन इन विच कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, तो ऐसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ट्रिक क्या होती है। अमृत ने दिया है नहीं, सही आंसर नहीं आया अभी भी। देखो काउंटिंग करो आप, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हम्म आपको, आप देखो खुद चेक करो, आपने जब बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद चेक करो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर हैं, पहले तो कार्बन चेक करो, फिर हाइड्रोजन चेक करो, फिर ऑक्सीजन चेक करो, अगर बराबर है तो आपका डेफिनेटली आंसर सही है।
और बराबर नहीं है तो माफ कीजिए, आपका आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो ट्रिक देखिए क्या है इसकी, ट्रिक समझिए। वेनेवर, मैं ट्रिक लिख रहा हूं, ट्रिक को ध्यान समझिए। व्हेन व्हेन इन ए रिएक्शन, in a reaction when in a reaction carbon, hydrogen and oxygen are involved, then reactions are balanced in following प्रायोरिटी। तो देखो हम प्रायोरिटी, देखो इसकी ऐसे रखेंगे, प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे पहले तो कार्बन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले अपन क्या इंश्योर करेंगे कि भाई कार्बन बैलेंस है, यानी कि भाई ग्रुप कार्बन बैलेंस, यानी कार्बन बैलेंस होने के बाद में अपन बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, कि भाई कार्बन के बाद में हाइड्रोजन बैलेंस है, यानी फिर हाइड्रोजन को इंश्योर कर लिया कि बैलेंस है, तो उसके बाद में नंबर लगेगा ऑक्सीजन का। तो हमें ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि भाई कार्बन बैलेंस है या नहीं, फिर हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं, और फिर चेक करेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। तो इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हम बैलेंस करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, वॉइस की प्रॉब्लम और भी किसी को है या क्लियर आ रहा है बाकियों को, बताओ। आई होप वॉइस का तो कोई इश्यू नहीं है, वॉइस क्लियर है। ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। आपका खुद का ही मोबाइल का नेटवर्क खराब होगा, है ना, कोई ले रखा होगा जियो वगैरह, अच्छा है नेटवर्क यूज करो, एयरटेल यूज करो, है ना। चलो कोई नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क प्रॉब्लम तो कहीं पे भी हो सकती है, डंडी एक कम हो गई ज़्यादा हो गई तो उस वजह से दिक्कत आ सकती है। अच्छा, और भी किसी को दिक्कत आ रही है? देखो माइक तो मैंने आपके लिए ये वाला रख रखा है, एफएम वाला माइक होता है ना, एफएम वाला माइक, ये माइक है, तो वॉइस तो क्लियर आनी चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि वॉइस क्लियर नहीं आए। जो एफएम में यूज होता है ना, एफएम में जो बहुत बड़े बड़े आरजे यूज करते हैं, वो माइक आपके लिए यूज हो रहा है। हालांकि इसको स्टैंड पे नहीं लगाया मैंने, लेकिन यहाँ पे मैंने टेबल पे रखा हुआ है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही क्वालिटी वाला माइक मैं आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स में यूज कर रहा हूँ, तो वॉइस तो क्लियर आनी चाहिए। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपकी साइड से, मेरा नेटवर्क क्योंकि पूरा है, मैं अपना भी नेटवर्क चेक कर लेता हूँ। मेरा नेटवर्क भाई साहब पूरा है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, पहले तो कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, और फिर किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो चलो बैलेंस करने की शुरुआत करते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, वापस में एक बार इसको और लिख देता हूं, CH4 प्लस O2 गिव्स, क्या दे रही है ये, CO2 प्लस H2O, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिलीज हुआ है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले कार्बन को इंश्योर किया कि भाई कार्बन बैलेंस है या नहीं। तो हमने ये देखा कि इधर एक कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, एक कार्बन है। तो कार्बन तो बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है। फिर किसको चेक करना है, कार्बन चेक हो गया, बिल्कुल चेक हो गया सर, तो कार्बन को चेक कर लिया। फिर हाइड्रोजन को चेक करते हैं, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर तो 2 हाइड्रोजन, बहुत नाइंसाफी है भैया। इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, ये तो नाइंसाफी हो गई। तो इधर भी 4 हाइड्रोजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, बिल्कुल सही सर। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, तो कार्बन के बाद में हाइड्रोजन का नंबर लगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। फिर नंबर किसका लगाना है, फिर नंबर लगाना है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन देखो बैलेंस कैसे होगी, ऑक्सीजन बैलेंस देखो करने के लिए अपन, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर कितनी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और दो देखो यहाँ पे कितनी है, यहाँ से अपन को 2 ऑक्सीजन मिलेगी, 2 ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगी, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। इस CO2 में भी कितनी है, 2 ऑक्सीजन है, और इस H2O में तो 1 ऑक्सीजन, लेकिन H2O के आगे 2 लग चुका है, तो 2 की वजह से यहाँ पे भी कितने आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गई। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से है और 2 ऑक्सीजन यहाँ से है, तो 2 और 2 कितनी, 4। टोटल यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होगी, 4 हो गई। 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, और इधर भी कितनी हो गई, 4 ऑक्सीजन हो गई। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई क्या, बताना, बैलेंस हुई क्या? हाँ सर, बैलेंस हो गई। अब बताओ
ये समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया है। क्लियर है ये चीज? तो पहले तो कार्बन ले लो, फिर हाइड्रोजन ले लो और फिर ऑक्सीजन ले लो, और तीनों को बैलेंस कर दिया तो पूरी इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी। अब और एग्जाम्पल ले। अच्छा, देवेशी का राइट था, बिल्कुल काफी बच्चों का राइट था, काफी बच्चों का नहीं था, तो लेकिन मैंने एक आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता दिया। जिन बच्चों ने भी सही किया, बिल्कुल थोड़ा मैसेज ऊपर नीचे हो गए होंगे, और जिन बच्चों ने सही किया शाबाश, झंडे गाड़ दिए, बहुत बढ़िया। और बड़े छोटी उम्र में आपने बड़ा नाम किया है और बड़े होके और नाम करोगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मेहनत करते रहिए। हम्म अनम्यूट, अनम्यूट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारी आवाजें आने लग जाएगी। अनम्यूट नहीं करते। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल समझिए, और एग्जाम्पल मैं और एग्जाम्पल लेता हूं। देखो C2H5OH, C2H5OH, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। अभी केवल नाम ध्यान में रखना, और कैसे आते हैं ये नाम वगैरह आपको आगे की क्लासों में पता चलेंगे। इसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसका अगर मान लो मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो इस रिएक्शन में भी मुझे CO2 और H2O ही मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2 और H2O ही मिलेगा। तो फटाफट मुझे बताइए कि इसके आगे कॉफिशिएंट क्या क्या लगेंगे। देखो मैं थोड़ा सा टाइपिंग आपकी आसान हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ, इसको B लिख देता हूँ, इसको C लिख देता हूँ, इसको D लिख देता हूँ। तो आपको A B C और D के क्रम में वैल्यूज पता लगानी है। जैसे आप ऐसा लिख दो 2 4 3 5, ऐसे कुछ ऐसे लिख दो। आपको ABCD की वैल्यूज क्या होगी ये पता लगानी है, तो आपका टाइपिंग आसान हो जाएगा। तो इसके लिए टाइपिंग आसान करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से दे रहा हूँ। अब बताओ ये ABCD की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए, बताइए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ABCD, बताइए। हम्म, आप पेन कॉपी ले लीजिए और उसमें प्रैक्टिस करिए, और फिर ABCD का वैल्यू बताइए, और मैसेज में आप टाइप कर दीजिए कि A का वैल्यू तो इतना है सर, B का वैल्यू इतना है, C का वैल्यू इतना है और D का वैल्यू इतना है। हम्म बताइए, किसी का आंसर आया क्या? थोड़ा सा रिलैक्स होके सोचना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़े हाई आईक्यू की जरूरत होती है। जो इस क्वेश्चन को करेगा वो एक बहुत ही अच्छे आईक्यू वाला बच्चा है, बहुत ही अच्छा उसका दिमाग शार्प है, और बहुत ही बढ़िया बच्चा है। देखते हैं कौन कर पाता है आप में से, कौन मेरे को एकदम एग्जैक्टली सही आंसर बता पाता है इस सवाल का। लेट्स सी। रुझान आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले A आया 4, B आया 10, C 2 और D 5। चेक करो आमरिक, ए को अगर 4 ले रहे हो तो हाइड्रोजन इधर कितने हो रहे हैं? इधर हाइड्रोजन हो रहे हैं तुम्हारे 20 और एक 21। बहुत ज्यादा हाइड्रोजन, लेकिन उधर हाइड्रोजन उतने नहीं है। चेक करो। गलत है आमरिक, गलत जवाब। बाकी और भी देखिए, आंसर बताइए। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। आमरिक, नाइस ट्राई, तुमने ट्राई किया, इसके लिए यू आर वेरी गुड। बाकी मुझे सभी बच्चों का आंसर मिलना चाहिए। सभी जितने भी बच्चे हैं प्लीज आंसर बताइए। आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। बाकी बच्चे भी बताओ। हम्म देवांशी, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2, डी का हो गया 3। अच्छा, ए का 1 लिया। हम्म, बिल्कुल सही देवांशी, बहुत बढ़िया,
एकदम सही आंसर निकाला है देवांशी ने, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। जिया थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा गलत है। और बाकी लोग भी ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आया। भव्या का C2H5 2O2 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O, थोड़ा सा गलत है भव्या। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, आने दो आंसर, ट्राई किया लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छा। हम्म भाग्यश्री A1 B2, B2 नहीं होगा, B2। हम्म 3224 ओजस्वी नहीं। थोड़ा देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल, मैं तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है। चलो अपन सॉल्व करते हैं, आप सीखिए इसको, जिसका भी आंसर सही नहीं आ पाया वो सीखिए। मैं वापस इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन है हमारी C2H5OH, C2H5OH प्लस O2, और इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है CO2 प्लस H2O। देखो बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कंफ्यूज हुए हैं यहाँ पे, देखो कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी आपको सोचने वाली चीजें हैं, आपको सोचना पड़ेगा, सीधा आंसर नहीं आ पाएगा। हम्म एक मिनट, दिव्या पार्थ, दिव्या पार्थ बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिव्या पार्थ, बहुत बढ़िया दिव्या पार्थ, बहुत बढ़िया। देवांशी, दिव्य पार्थ, दोनों लोगों ने बहुत सही आंसर दिया, एकदम सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम्म चलो अब देखो कैसे करते हैं, जिन लोगों का आंसर सही नहीं आया है ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। देखो इस रिएक्शन में सबसे पहले मैंने बताया कार्बन चेक करो, फिर हाइड्रोजन चेक करो, फिर ऑक्सीजन चेक करो। कार्बन यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, तो 2 को 1 को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करते हैं ना, तो कार्बन इधर कितने 2, तो इधर भी 2 करने के लिए 2CO2 कर लिया, तो C की वैल्यू तो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है 5 और एक 6, देखो 6 हाइड्रोजन है इधर, इधर पूरे साइड 6 हाइड्रोजन है, इस 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम इस हाइड्रोजन के आगे H2O के आगे कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, अब किसकी बारी है, अब बारी है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं देखो इधर काउंट करता हूं, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 इससे है और 3 इसके पास है, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए ना। भैया ध्यान से सुनना, यहाँ पे तो 4 ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4, और इधर है 3 ऑक्सीजन, 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, होते हैं या नहीं होते बताओ, 7 ऑक्सीजन होते हैं ना। तो 2 दूनी 4 और 4 और 3 7 ऑक्सीजन हो गए। अब 7 ऑक्सीजन इधर है, उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, देखो इस ऑक्सीजन को मान लो मैं 7 में से 1 घटा दूं, 7 में से 1 ऑक्सीजन घटा दूं तो पीछे कितने बचे, 6 ऑक्सीजन। तो उन 6 ऑक्सीजन को बैलेंस मैं अगर यहाँ से करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कितना लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पे लगाते ही देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे, 7 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन गया 6, तो 6 ऑक्सीजन में से बैलेंस करना है अगर, तो इस O2 आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। तो 3 लगाते ही देखो यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब आप चेक कर लो, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 ऑक्सीजन इधर है, इधर 4 और 3 7, तो इधर भी 7 ऑक्सीजन और इधर भी 7 ऑक्सीजन। आप क्रॉस चेक करो, इधर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, उधर भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है, उधर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है, इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 7 है, उधर भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन 7 है, तो आप चेक कर सकते हो। मोर एग्जाम्पल, चलो मोर एग्जाम्पल, मैं आपको घर के लिए काफी सारे एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो
एग्जाम्पल ये नोट कर लेना, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कल आप ये सारे एग्जाम्पल, होमवर्क देता हूँ मैं आपको, ये आपको सारे एग्जाम्पल्स में रिएक्शंस को बैलेंस करना है। एग्जाम्पल के तौर पे C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करना है। CO2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करना है। दूसरा एग्जाम्पल, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। मैं नाम भी लिख देता हूँ, तो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तो इससे मिला हमें CO2 प्लस H2O। ये भी आपको ट्राई करना है। और एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो एग्जाम्पल है कोई CH3OH, इसको बोलते हैं मैथेनॉल। ये होता है मैथेनॉल, इसका नाम होता है। तो मैथेनॉल को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो इससे भी मान लो आपको मिला CO2 प्लस H2O, तो इसको बैलेंस करना है आपको। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो हो गया एग्जाम्पल C3H, H हो गया आपका 6 या फिर 8, C3H8, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, C3H8 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो इससे मिला हमें CO2 प्लस H2O, इसे बैलेंस करना है। या फिर और थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले देता हूँ, ये हो गया C2H2, इसको बोलते हैं एथाइन, इसे बैलेंस करना है, O2 से रिएक्शन कराया, CO2 प्लस H2O मिला। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपको घर पे ट्राई करने हैं, ये आपका होमवर्क है। 1 2 3 4 5 इक्वेशंस दिए, इन 5 इक्वेशन को आपको ट्राई करना है, बैलेंस करना है, और कल की क्लास में हम इन्हें वापस लेंगे, वापस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इनको घर पे ट्राई करना और देखना। आई बात समझ में? क्लियर है? तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीख पाओगे। चैट विद एवरीवन ऑन कर दो, क्या करोगे 2 मिनट के लिए, हैं? नहीं, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहां से आगे अपन कल की क्लास में सीखेंगे। मैं आपको ये नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, आप अपने बुक, ये जो चैप्टर के नोट्स है फेयर कॉपी में अच्छे से बनाते रहो, ठीक है? और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सारे जो है वो अपने फेयर कॉपी में क्लास नोट्स बनाओगे, ये सारा लिखोगे जो मैंने बताया है आपको, ये एग्जाम्पल्स भी लिखोगे, और इन एग्जाम्पल्स के कल हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले आप खुद ट्राई करो, और आज के लिए इतना ही, और रिकॉर्डिंग मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, यहाँ से आगे अपन लेंगे कल। टाटा बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, और सीखते रहिए, इंजॉय करते रहिए घर पे, और कोरोना से बचते रहिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।